दोस्तों, हमारे देश और समाज में दिन ब दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। बलात्कार, लूटपाट, करप्शन ये बढ़ता चला जा रहा है और सारे समाज सुधार के प्रयत्न करने के बाद भी अपराधों में कोई कमी नहीं हो रही है। तो ऐसे अवसर पर हमारा निर्मिक, हमारा निर्माता ईश्वर अल्लाह हमारा मार्गदर्शन करता है और ये कहता है कि अगर सारे समाज सुधार के, व्यक्ति सुधार के सारे प्रयत्न करने के बाद भी अगर अपराध नहीं रुक रहे हैं तो फिर अपराधियों को अब कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। कड़ी सजा, सख्त सजा उनको देनी चाहिए। अगर कोई बलात्कार करता है तो उसको मौत की सजा मिलनी चाहिए। सारे समाज के सामने पत्थर मार मार के उसको हलाक कर दिया जाना चाहिए। कोई अपराध करता है, किसी की हत्या करता है तो बदले में उसकी हत्या कर देनी चाहिए, उसको मौत की सज़ा देनी चाहिए, कानून के माध्यम से, हुकूमत के माध्यम से। जब हम कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे, सख्त सज़ाएं देंगे, तभी जाकर फिर ये अपराध कम होंगे, महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार ये कम होंगे। यह अंतिम उपाय है जो किसी समाज को करना चाहिए। तभी जाकर ये अपराधों का अंधकार, ये बलात्कार, ये शोषण का अंधकार, ये सारे अंधेरे दूर हो सकते हैं। उसके बगैर नहीं। जब इस्लामी सजाओं की बात आती है तो लोग कहते हैं कि इस्लाम बहुत ही क्रूर सजा का प्रावधान रखता है। इस्लाम की सजाएं वहशी हैं, क्रूरतापूर्वक हैं। चोर के हाथ काट देना, बलात्कारी को मौत की सज़ा देना, इत्यादि इत्यादि। वो कहते हैं बड़ी वहशी सज़ाएं हैं, बड़ी क्रूर सज़ाएं हैं, ये नहीं होनी चाहिए। ऐसा आक्षेप लेते हैं, ऑब्जेक्शन लेते हैं। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि एक छोटी सी बच्ची पर, एक महिला पर 4-4, 5-5 लोग मिलकर उसका बलात्कार करते हैं, उसके गुप्तांग में रॉड डालकर क्रूरतापूर्वक उसकी हत्या कर देते हैं। क्या यह वहशीपन नहीं है? क्या यह क्रूरता नहीं है? क्या निर्भया के साथ जो हुआ वो वहशीपन नहीं था? जो आसिफा के साथ हुआ वो क्रूरता नहीं थी? आए दिन हमारे समाज और देश की बेटियों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, जिस तरीके से हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों पर भी, क्या उसमें आपको वहशीपन नजर नहीं आता? क्या उसमें क्रूरता आपको नजर नहीं आती? एक निष्पाप, निरपराध, मासूम आदमी को, इंसान को कई लोग मिलकर लाठियों से, डंडों से, कुदाल से, हथियारों से मार देते हैं। क्या यह वहशीपन नहीं है? उसकी पत्नी को बेवा कर दिया जाता है, उसके बच्चों को यतीम कर दिया जाता है। क्या ये क्रूरता और वहशीपन नहीं है? मजदूरों और किसानों की जिंदगी भर की कमाई को एक उद्योगपति लूट कर चला जाता है। क्या ये वहशीपन और क्रूरता नहीं है? एक मोहल्ले, एक कॉलोनी, एक समाज या एक बस्ती में लोग अमन से रहते हैं, शांति से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, आपस में उनमें विश्वास है। अचानक एक नेता आता है या कोई अपराधी आता है और वो सारे बस्ती के वातावरण को खराब कर देता है, उसमें अशांतता फैलाता है अपराध के माध्यम से, करप्शन के माध्यम से। सारे बस्ती में अराजकता, जंगलराज मचा देता है। शांति से रहने वाली बस्ती अचानक एक दूसरे के दुश्मन बन जाती है, उसमें अपराध होने लगते हैं, नफरतें बढ़ जाती हैं, दंगे और फसाद होने लगते हैं उस अपराधी के कारण। तो क्या ये वहशीपन नहीं है? क्या ये क्रूरता नहीं है? तो हम ये कहते हैं कि जरा सोचिए कि समाज सुधार के सारी उपाय योजना करने के बाद भी अगर अपराध कम नहीं हो रहे हैं तो अल्लाह और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का प्रावधान रखा है कि फिर ऐसी राजनीतिक व्यवस्था निर्माण की जाए, समाज व्यवस्था निर्माण की जाए कि जिसमें अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और उस सजा के भय और डर से वो अपराध करने से रुक जाएं।
यहाँ तो लोग छूट जाते हैं। बड़े से बड़ा अपराधी करप्शन के माध्यम से छूट जाता है, उसको सज़ा नहीं होती है। लोग बलात्कार करते हैं, बच जाते हैं, करप्शन करते हैं, बच जाते हैं, दंगा करते हैं, फसाद करते हैं, घरों को लूटते हैं, जलाते हैं, बच जाते हैं, लोगों की हत्याएं करते हैं, बच जाते हैं। आज हमारे पास सज़ा मिलने की जो संभावना है किसी भी अपराधी को, वो कम से कम होती जा रही है। एक अपराधी को यह मालूम है, एक बलात्कारी को यह मालूम है, एक करप्ट इंसान को यह मालूम है कि मैं कुछ भी करूंगा तो कानून व्यवस्था में ऐसी कमजोरियां हैं कि मैं बच जाऊंगा, मैं छूट जाऊंगा। यहां तो मामला यह है कि अगर किसी को सज़ा मिलती है और उसको जेल होती है तो जेल में भी उसके लिए इतनी सारी सुख और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं कि वो घर में है या जेल में है पता ही नहीं चलता। तो जब तक समाज में ये विचारधारा या ये एहसास लोगों में रहेगा कि मैं चाहे कुछ करूं, मैं बच जाऊंगा, मुझे कोई सज़ा नहीं मिलेगी, मैं जेल नहीं जा सकता, सारा प्रशासन मेरे फेवर में है, पुलिस मेरे फेवर में है, बड़े बड़े नेता मेरे फेवर में है, मैं चाहे बलात्कार करूं, अपराध करूं, लूटूं, जो चाहूं करूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बताइए फिर ऐसे वातावरण में देश और समाज कैसे सुरक्षित रहेगा? हमारी महिलाएं, बच्चे, परिवार कैसे सुरक्षित रहेंगे? हमारी प्रॉपर्टीज, दुकानें कैसे सुरक्षित रहेंगी? कैसे शांति रहेगी समाज के अंदर? कैसे भाईचारा बढ़ेगा? कैसे सद्भावना बढ़ेगी? फिर नहीं बढ़ सकती। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपराधी को इस बात का एहसास कराया जाए कि चाहे तुम्हारे हाथ कितने भी लंबे हों, तुम्हारे संबंध कितने भी बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े लोगों से हों, तुम दंड से नहीं बच सकते। अपराध करोगे तो कानून व्यवस्था इतनी सख्त और कड़ी है कि तुम्हें सज़ा मिलेगी। बलात्कार करोगे तो तुम्हें मौत की सज़ा मिलेगी। करप्शन करोगे, हत्याएं करोगे अगर किसी की, तो हत्या के बदले तुम्हें सज़ा मिलेगी, तुम्हें मौत की सज़ा दी जाएगी, तुम बचोगे नहीं। ऐसी कानून व्यवस्था अगर हम बनाएंगे तभी समाज में से अपराध कम होंगे। और इस कानून व्यवस्था के साथ साथ अगर अल्लाह का भय, एक ईश्वर का भय, नरक की अग्नि का भय, वो ईश्वर मुझे देख रहा है, इसका एहसास, मुझे अपने कर्मों का, पापों का, हर चीज़ का हिसाब मरने के बाद अपने ईश्वर अल्लाह के पास देना है, इस बात का एहसास, ये विचारधारा जितनी ज़्यादा डेवलप होगी उतना हमारे देश में अपराध कम होंगे। और अंतिम उपाय के तौर पर जब तक हम बलात्कारियों को, हत्यारों को, करप्शन करने वालों को, अशांतता फैलाने वालों को, दंगे और फसाद करने वालों को जब तक हम कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं देते, तब तक ये अंधकार दूर नहीं होगा, ये अपराधों का अंधकार दूर नहीं होगा। और इसको दूर करना है तो हम सब के अल्लाह ने जो प्रकाश हम तक भेजा है, दिव्य कुरान, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उपदेश, इनके माध्यम से ऐसा वातावरण, ऐसा समाज निर्माण किया जा सकता है। आपसे विनती है कि इसका अध्ययन कीजिए, सोचिए, इसका अनुकरण कीजिए, ताकि हम सब सुख, शांति और समाधान के साथ अपना जीवन बिता सकें और देश को विकास के मार्ग पर ले जा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।